कल में जिन्हें तो भाई हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर स्विच स्टेटमेंट, और स्टूडियो के अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है स्विच स्टेटमेंट की, और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे। देन उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ना चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं स्विच स्टेटमेंट की। Now, a switch statement in C++ is used to pick and run one block of code from many options based on a variable value. स्विच स्टेटमेंट आपकी वहां पे यूज होती है जहां पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब मेनी ऑप्शंस होते हैं। वहां पे आप क्या करते हो, जो आपका वेरिएबल दिया होता है उसकी वैल्यू को उठाते हो काफी सारे ऑप्शंस में से और उस वैल्यू को रन करते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है। आपको संडे मंडे का प्रोग्राम बनाना है तो अगर आप एंटर करोगे 1 तो आपको मंडे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपके वेरिएबल की वैल्यू है 1 तो आपको मंडे प्रिंट होके मिल गया। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू है 2 तो आपको ट्यूसडे प्रिंट होके मिल गया। अगर वैल्यू 3 है तो आपको वेडनेसडे प्रिंट होके मिल गया। तो इस तरीके से आपकी स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। अभी इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट है यूज टू चेक वन वैल्यू विद मेनी केसेस। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं, लाइक केस 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने दे रखी है आपको प्रिंट होके मिल जाए केस 1 में संडे। ठीक है, संडे आपको 1 में प्रिंट होके मिल जाएगा अगर आप 1 एंटर करो। और केस 2 में आपने एंटर कर दिया, यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होके मिले, केस 2 में आपको मिल जाए ट्यूसडे प्रिंट होके। ठीक है, तो अगर आप 1 एंटर करोगे तो आपको संडे प्रिंट होके मिलेगा और 2 एंटर करोगे तो आपको ट्यूसडे प्रिंट होके मिलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट है रन द कोड फॉर द मैचिंग केसेस। और स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम वहां पे यूज होता है जहाँ पे हमारे मैचिंग केसेस होते हैं, लाइक संडे मंडे हो गया, जनवरी फरवरी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यूज ब्रेक टू स्टॉप चेकिंग अदर केसेस। और जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, यहाँ पे केस 1 लिखा, फिर हमने उसके बाद सी आउट करके संडे लिख दिया। देन इसके बाद ना ब्रेक भी लगता है जिससे हमारा जो संडे है वो बार बार प्रिंट ना हो, सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो। तो इसीलिए चेकिंग को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉल्ट रन इफ नो केस मैचेस। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लाइक अगर आपने क्या किया, ऐसा नया डे लिख दिया जो कि आता ही नहीं है। ठीक है, लाइक फालतू डे। ठीक है, फालतू डे हो गया, मतलब अगर आप संडे मंडे के अलावा कुछ भी अगर एंटर कर दोगे तो आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है फालतू डे वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद इंट कैर एनम टाइप। और स्विच स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ वर्क करता है, जैसे कि हमारा इंट हो गया, कैर हो गया, एनम हो गया। चलिए इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। अपना स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हमारा इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, और इंट मेन के बाद हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और यहाँ पे हम एक मंथ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, मंथ्स नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया कि इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जनवरी फरवरी ये सब, अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ कि हमारा पहला महीना कौन सा था, अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो आपको जनवरी प्रिंट होके मिलेगा, अगर 2 एंटर करूंगा तो आपको फरवरी प्रिंट होके मिलेगा। हाँ चलिए बनाते हैं अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टेटमेंट लिखने के लिए सी आउट लिख दूंगा और इसके अंदर लिखूंगा एंटर मंथ नेम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सीन लगाएंगे, सीन करके अपने मंथ नाम के वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन में हम लिखेंगे स्विच और इसके अंदर अपने मंथ वेरिएबल को स्टोर कर लेंगे। नाउ कर्ली ब्रेसेस लगा के नाउ हम क्या करेंगे, लिखेंगे केस 1। अगर हम वैल्यू 1 एंटर करते हैं तो हमें प्रिंट होके क्या मिलना चाहिए, हमें प्रिंट होके मिलना चाहिए जनवरी। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। और ब्रेक हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे मैं बार बार जनवरी ही ना प्रिंट होके मिले। बाकी इसे मैं सेट कर देता हूँ ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिंपली कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हम केस की वैल्यू 2 रख देंगे और यहाँ पे अगर हम फरवरी लिख देंगे CBRUARY।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप केस 12 तक ले जाके दिसंबर तक ले जा सकते हैं पूरा, वो आप करके देखना। अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। नाउ देखिए एंटर मंथ नेम लिख के आ गया। जैसे मैं 1 एंटर करूंगा तो आपको जनवरी प्रिंट होके मिल जाएगा। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ देखिए जैसे मैं 2 एंटर करूंगा तो हमें फरवरी प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।